ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। ओके, सो क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल, देखो ये हमारी जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी बीएससी में, मतलब जब हम अपनी मैथ स्टार्ट करते हैं, सो कैलकुलस पोर्शन में हर चैप्टर में इसका जिक्र ज़रूर होता है। ठीक है, और इस बुक की लैंग्वेज से हम लोग को इतना क्लैरिटी से समझ में नहीं आता ये होता क्या है, चाहे वो डिफरेंशिएबिलिटी हो, लिमिट एंड कंटिन्यूटी हो, इंटरवल। ओके, क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, और ऐसे ए वी आपने लिखा देखा होगा, इसका यूज़ जो है वो बहुत होता है। सो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल व्हेन वी इंक्लूड वैल्यू ऑफ ए एंड वी ऑल्सो इन इंटरवल ए बी। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे कोई इंटरवल ए बी लिखा हुआ है, इंटरवल का मतलब क्या होता है, ए कोई वैल्यू है एंड वी कोई वैल्यू है, तो ए से बी तक की सारी वैल्यू। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे ए है हमारा 1, ओके, ए की वैल्यू है 1 एंड बी की वैल्यू है हमारी 3। तो और अगर ऐसे देखो, अगर ऐसा हमारा ब्रैकेट लगा हो, इसका मतलब होता है क्या, क्लोज इंटरवल। ठीक है, सो ए से 3 तक, मतलब ए से 3 तक कौन कौन सी वैल्यू आती हैं, 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, और 1 और 2 के बीच में भी काफ़ी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, पॉइंट्स में डेसिमल में चले जाएं, और 2 और 3 के बीच में भी काफ़ी वैल्यूज़ होती हैं, सो वो सारी वैल्यू आएंगी। ठीक है, अगर हमें कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे लिखा रहता है कि कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल, तो मतलब 1 पर, 2 पर, 3 पर, ओके, इन सब पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी प्रूव होनी चाहिए। ओके, किसी फंक्शन की। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक क्लोज इंटरवल 5 से 10। सो 5 से 10 के बीच में जितनी भी वैल्यू आ रही हैं, ठीक है, 5 से 10 के बीच में जितनी भी वैल्यू आ रही हैं, सबको हम रख कर देखेंगे, तो हमारा उससे क्या होगा, अगर किसी फंक्शन में हमें लिखा है कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, तो 5 से 10 तक 5 भी लेंगे, ठीक है, 5 भी लेंगे, 6 भी लेंगे, जैसे 5 भी लेंगे, 6 भी लेंगे, 7 भी लेंगे, 8 भी लेंगे, 9 भी लेंगे एंड 10th भी लेंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यू पर हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस। और मैं बता दूं, क्लोज इंटरवल जैसे 5 और 10 का है, तो अगर हम 5 और 10 में ही कंटिन्यूटी निकाल लें, तो ये प्रूव हो जाता है कि उनके जो बीच की वैल्यू हैं, उनमें भी ये कैसा होगा, फंक्शन हमारा कोई भी है वो कंटिन्यू होगा। नाउ सेकेंड है हमारा ओपन इंटरवल। सो ओपन इंटरवल होता है when we don't include value of a and b in the interval ए वी। ठीक है, सो ए वी हमारा कोई इंटरवल है, उसमें अगर हम क्या, ए वी जो हमारा इंटरवल है, उसमें अगर हम ए और बी की वैल्यू ना लें, जैसे कि, और इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे जो हमारे बाहर की ब्रैकेट को लेकर ऐसे ए वी लिखा रहता है, मतलब ये ओपन इंटरवल है। ओके, इसमें हमें ए और बी की वैल्यू नहीं लिखनी है। अभी मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल। जैसे आपके पास ऐसे में लिखा हुआ है 3,9, तो मतलब 3 से 9 तक की सारी वैल्यू यहाँ आएंगी, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, बट 3 और 9 नहीं लेंगे। लिखा रहता है ना कि ये हमारा जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने रोल्स थ्योरम, लैग्रांजे, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, इन सब में देखा है, तो इनके जो बीच की वैल्यू है, ठीक है, इस पे हमारा डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, उसका जब हम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, सो 3 और 9 को छोड़ के उनके बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी, अगर उन सब पे वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उन सब पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग कह देंगे कि वो जो फंक्शन है वो ओपन इंटरवल पे कैसा है, एग्जिस्ट करता है। सो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ओपन इंटरवल ऐसे डिनोट करते हैं बाहर की तरफ ब्रैकेट, और क्लोज इंटरवल ऐसे डिनोट करते हैं अंदर की तरफ ब्रैकेट। सो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग देखो 5 और 10 भी ले रहे हैं, बट इसमें 3 और 9 नहीं लेते हैं, उनके बीच की वैल्यू लेते हैं। थैंक यू।